हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सभी। आप सभी का हाउस ऑफ डिटेल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपसे आज एक बात शेयर करने आया हूँ कि कुछ लोगों द्वारा मेरे से इंक्वायरी में पूछा जाता है कि जो आप वॉश करते हो उसके रेट इतने ज़्यादा क्यों हैं। तो मैं उनको बताने के लिए या एक नॉलेज के लिए वीडियो लेके आया हूँ जिसमें हमने पूरा प्रोसेस दिखाया है कि हम लोग वॉशिंग में क्या क्या करते हैं। हमारे पास वॉशिंग के दो पैकेजेस रहते हैं, एक तो फोम वॉश रहती है और एक सिरेमिक वॉश रहती है। फोम वॉश की वीडियो मैं अभी लेके आया हूँ आपके सामने। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सिरेमिक वॉश के बारे में बताऊंगा। सिरेमिक वॉश के बाद एक उसके ऊपर पॉलिशिंग भी की जाती है हमारी तरफ से। उस पॉलिशिंग में जो है वो कंपाउंड यूज होता है पॉलिशिंग का, और बफर से वो जो है पॉलिशिंग की जाती है। बेसिकली क्या होता है कि जब अपन लोग जो है वो वॉशिंग कराने निकलते हैं तो अपने वॉशिंग कराने के बजाय गाड़ी पर पोंछा मरवा के आ जाते हैं। पोंछा मरवाने से गाड़ी की कंडीशन पहले से और ज़्यादा खराब हो जाती है। इसको हम एक एग्जांपल के तौर पे समझ सकते हैं कि आप जो है वो पियर्स साबुन से 1 साल नहा रहे हैं और मैं जो है वो कपड़े धोने वाले साबुन से 1 साल नहाता हूँ। 1 साल बाद या 6 महीने बाद आपकी स्किन और मेरी स्किन में जो अंतर आएगा वही गाड़ी के पेंट पे अंतर आता है। क्योंकि ये जो सर्फ साबुन बने होते हैं, ये शैम्पू, ये जो यूज़ करते हैं, तो ये जब चीज़ें जो हैं ये क्षार है, ये बेस होता है जो रब करने से डलनेस की ओर गाड़ी को लेके जाता है। फिर जब आपकी गाड़ी जो है वो डल पड़ जाती है तो आप लोग जो है वो डिटेलिंग की तरफ बढ़ते हो कि यार अब तो हमारी गाड़ी जो है वो डल हो चुकी है, इसको वापस से नया लुक, ग्लोसी लुक बनाना है। तो ग्लोसी लुक बनाने के लिए आपको कुछ अमाउंट पे करनी पड़ती है। तो वो अमाउंट जब आप पे करते हो और जब अपना पीछे का इतिहास उठाते हो कि 1 साल में मैंने कितनी वॉश करवाई और मैंने अब कितना पे कर दिया, तो उसके कंपैरिजन में वो कुछ भी नहीं होता। तो इसके बजाय आप जो है वो फोम वॉश से अपनी गाड़ी वॉश कराएं। आप डिटेलर से ही अपनी गाड़ी वॉश कराएं, जिससे आपकी गाड़ी के ऊपर कम से कम काम करने की जरूरत होगी। जब भी गाड़ी पर एक नया काम किया जाता है तो पेंट की थिकनेस धीरे धीरे कम होती जाती है। तो अपने को ऐसा काम करना ही क्यों है। जब भी वॉश करवाओ तो बढ़िया डिटेलर से करवाओ, अदरवाइज गाड़ी को पानी मार के साफ करो, क्या दिक्कत है। तो इसी के साथ ही मैं आपको जो है हमारा फोम वॉश का पैकेज दिखाता हूँ कि हम लोग किस तरह से फोम वॉश करते हैं। चलिए, ये आई है होंडा सिटी। इसकी जो है वो फोम वॉश हम आपको करके दिखाएंगे और आपको लाइव ही बताएंगे कि भी क्या क्या हम जो है वो एक्स्ट्रा करते हैं। हमारा चार्ज थोड़ा सा बाज़ार से एक्स्ट्रा क्यों है। बेसिकली कई बार चार्ज ज़्यादा भी हो जाता है क्योंकि गाड़ी की कंडीशन के मेज़रमेंट के हिसाब से ही पेमेंट ली जाती है। तो ये कुछ कंडीशन आपके सामने हैं अभी वॉशिंग से पहले की। आप इस कंडीशन का मेज़रमेंट खुद कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा गाड़ी में डस्ट है और इस सब का जो है वो सॉल्यूशन किया जाएगा, जो कि नॉर्मल वॉश में सॉल्यूशन नहीं हो पाता है। और आपको इस सब चीज़ का ट्रीटमेंट जो है वो दिखाया जाएगा कि किस तरह से जो है वो वॉशिंग का इफ़ेक्ट रहता है। इंजन की कंडीशन जो है वो आप देख सकते हैं कि किस तरह से इंजन पूरी तरह से डस्ट से भरा हुआ है। बेसिकली इन सब चीज़ों में थोड़ा टाइम लग जाता है और इस कारण से जो है वो रेट थोड़ा सा ऊपर रखना पड़ता है। टायर और अलॉयज़ की जो है वो कंडीशन कुछ इस प्रकार से है। ये जो है वो 5 HP की जो है मोटर है और ये पीछे जर्मन पंप है और ये पानी प्योरीफायर होकर के ऊपर जो है वो आता है और इसमें 2 फिल्टर भी लगे हुए हैं पीछे। ये जो है हाई प्रेशर मशीन है। हाई प्रेशर की जो है वो क्वालिटी आप देख सकते हो और
हाई प्रेशर से क्या होता है कि गाड़ी के अंदर इधर उधर कोई जो फंसी हुई होती है वो भी बाहर की ओर निकल जाती है। गेट की भी जो है वो प्रॉपर सफाई की जाती है। उसके साइडों में जो मिट्टी फंसी होती है उसको भी निकाला जाता है। गाड़ी पर जो है वो डिक्रीज़र से सफाई की जाती है। बोर्नेट की जो लोहे का पार्ट है उसको डिक्रीज़ किया जाता है ताकि जो हार्ड पार्टिकल्स वगैरह हैं वो निकल जाएं। उसी तरह से इंजन को भी किया जाएगा। डिक्रीज़ के बाद आप जो है वो फ़र्क देख सकते हैं दोनों साइड का। और अभी इसको वॉश किया जाएगा। इस होने के बाद पूरी तरह वॉश हो चुका है और फ़र्क जो है वो आप देख सकते हो कितना फ़र्क पड़ चुका है। जो गाड़ी का हर एक पार्ट होता है उसको प्रॉपर तरीके से क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है। अदरवाइज ऐसे पोंछा मारने से कुछ भी नहीं होता। इस तरह से एलॉयज़ वगैरह की क्लीनिंग की जाती है। टायर जो है वो ब्रश से रगड़ने से कुछ भी नहीं होता। प्रोडक्ट लगाकर क्लीनिंग करने से बहुत अच्छी तरह से ब्लैक निकल जाता है, जो कि टायर को घसने से कुछ भी नहीं होगा। उसके बाद जो है वो अलॉयज़ की वॉशिंग कर दी जाती है। तो आप देख सकते हैं कि कितना लंबा चौड़ा प्रोसीजर है वॉशिंग का। तो उसमें टाइम लगना स्वाभाविक है और टाइम के साथ पैसा भी। और जब टाइम लगता है तो फिर उस अकॉर्डिंग लेबर भी ज़्यादा लगती है और थोड़ा सा रेट हमने हाई किया हुआ है। कुछ ज़्यादा भी हाई नहीं है, जिस लेवल का काम कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। क्लीन होने के बाद अलॉयज़ की कंडीशन आप चेक कर सकते हैं। अभी बात करते करते जो है वो आधा पार्ट रह गया था गाड़ी का, बाई चांस से याद आ गया। नहीं तो कस्टमर कहता आधा कबाड़ कर दिया और आधा पार्ट छोड़ दिया। गाड़ी पर जो है वो फोम लगाई जा रही है और ये फोम वॉश के लिए गाड़ी आई है। इसके अगले पार्ट में जो है वो आपको मैं सिरेमिक वॉश के बारे में बताऊंगा। उसका हमारे पास वॉशिंग के 2 पैकेजेस हैं। एक तो फोम वॉश रहती है और एक सिरेमिक वॉश रहती है। ये अभी फोम वॉश चल रही है और सिरेमिक वॉश आपको जल्द ही दिखाई जाएगी। गाड़ी की जो है वो गाड़ी पर माइक्रोफाइबर जो है वो पूरी तरह से लग चुका है और माइक्रोफाइबर के बाद में जो है वो पानी से वॉश की जा रही है। और जो लोग बोलते हैं कि फोम वॉश तो मार्केट में भी करते हैं, तो उनको बताना चाहूँगा कि जो फोम हमारी है वो इंडिया की नहीं है, वो जर्मनी की है। और उस फोम का रिज़ल्ट आपके सामने है, मैं कुछ नहीं बोलूँगा, सिर्फ आप देख सकते हो उसका रिज़ल्ट। इसमें जो है वो पूरी गाड़ी का जो है वो पानी वाइप आउट कर लिया जाता है ताकि अगर पानी इस गाड़ी के ऊपर पड़ा रहेगा तो उसके क्या होता है ना कि पानी के निशान आ जाते हैं। तो उसके लिए जो है वो माइक्रोफाइबर टॉवल से पूरी गाड़ी को वाइप आउट करना बहुत ज़रूरी होता है। गाड़ी की वैक्यूमिंग की जा रही है और पूरी गाड़ी को वैक्यूम किया जाएगा। मिट्टी का कोई भी कण न रहे और प्रॉपर तरीके से क्लीनिंग की जाती है। ये जो है उसको बंद करते सिंगल मोटर पे हो जाएगा और इसको चलाते ही डबल मोटर वैक्यूम हो जाता है। साइड में सफाई की जाती है और गाड़ी के ऊपर जो कुछ गिरा होता है
वो ड्राई क्लीन का पार्ट होता है, पर कोशिश की जाती है कि उसको साफ़ कर लिया जाए। उसके बाद जो है वो गाड़ी की साइडें भी बनाई जाती है। साइडों से मिट्टी निकलना भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि साइडें कोई भी साफ़ नहीं करता है। और माइक्रोफाइबर टॉवल ही हमेशा गाड़ी के अंदर यूज़ करना चाहिए। सूती कपड़ा गाड़ी में ना यूज़ करें। एसी वेंट की प्रॉपर क्लीनिंग की जाती है, जिसे एपीसी से क्लीन किया जाता है। अगर ड्राई क्लीन की गाड़ी होती है तो उसे फोम से क्लीन किया जाता है। और उसके बाद में जो ब्रश है वो भी हाई क्वालिटी ब्रश है। और उसके बाद जो है वो एयर लगाई जाती है, ताकि बिल्कुल भी पानी या कुछ भी एपीसी वगैरह कुछ भी गाड़ी पे ना रहे। उसी तरीके से डैशबोर्ड की भी पूरी तरीके से सफाई की जाती है। हाँ, लोग बोल देते हैं कि आपका जो है काम आपका रेट बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप एक बार काम करवाएं, उसके बाद आपको पता लगेगा कि रेट ज़्यादा नहीं है, ये रेट वर्थ इट है। और अगर यही काम आप किसी भी सिटी या मेट्रो सिटी में लेते हैं तो वहाँ पे वॉशिंग का चार्जेस 980 रुपये से लेके 1200 रुपये तक का आपको चार्ज पड़ेगा, जो क्लीनिंग हम आपको दे रहे हैं उसकी। और उसके बाद में जो गियर का पैनल है उसकी भी क्लीनिंग की जाती है। तो आप देख सकते हैं कि प्रॉपर तरीके से हर चीज़ की क्लीनिंग की जाती है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी गीला कपड़ा मार दिया और छोड़ दिया, आपको ऐसे पकड़ा दिया, नहीं। गेट के बटन हो गए, गेट हो गया, बोतल होल्डर हो गए, सभी की जो है वो प्रॉपर तरीके से सफाई की जाती है। तो इन सब चीज़ों में जो है वो थोड़ा टाइम लग जाता है, और उसी के अकॉर्डिंग पेमेंट चार्ज की जाती है। अदरवाइज़ ऐसे कोई पेमेंट नहीं करता है। आप खुद एक बार जब काम करवाएंगे देन आपको रियलाइज़ होगा, हाँ इनका काम वर्थ इट है। और उसी के साथ पूरी एचओडी की टीम भी अपने काम को लेके समर्पित है। कोई भी जो वर्कर हैं वो काम में आलस नहीं करते हैं, और पूरा दिल लगा के जो है वो काम करते हैं। हमारे पास जो है वॉशिंग, ड्राई क्लीन, डिटेलिंग में स्क्रैच वगैरह निकालना, और सिरेमिक कोटिंग, ग्रेफेन कोटिंग, पीपीएफ इत्यादि जो है वो किया जाता है। और क्लीनिंग के लेवल से आप समझ सकते हैं कि हमारा काम किस तरह का है। हम वॉशिंग की गाड़ी में जो क्लीनिंग देते हैं, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जितने भी वर्कर हैं और जो भी काम कर रहे हैं वो वेल एजुकेटेड और वेल क्वालिफाइड है। ऐसा नहीं है कि हाँ कोई भी मैंने देसी बंदा या लेबर पकड़ के और जो है वो लगा दिए हैं, नहीं। मैं क्वालिटी पे ही विश्वास करता हूँ और क्वालिटी कस्टमर को देना चाहता हूँ। उस क्वालिटी के लिए मैंने जो है वो फ्रेंचाइजी से ही बंदे हायर किए हैं, और उसी लेवल का जो है हमारा काम है। तो इस सब प्रोसेस के बाद आप समझ तो गए ही होंगे कि काम किस लेवल का है और किस तरीके से जो है वो क्लीनिंग की जाती है। आप बाज़ार में 200-250 रुपये जितने भी देते हैं, उसमें आपको कुछ भी नहीं मिलता है, और उनसे कभी आपने पूछा भी नहीं होगा कि आप किस चीज़ के 200-250 रुपये चार्ज करते हैं। तो ये सब चीज़ें जो है वो आपकी गाड़ी को प्रोटेक्शन के लिए हैं, जो लॉन्ग टर्म में आपको पता लगता है कि हाँ मैंने एक अच्छा काम कराया है और गाड़ी जो है वो सही हाथों में थी। तो गाड़ी की एक वैल्यू और गाड़ी का एक लुकिंग बढ़िया बनी रहती है। अदरवाइज़ गाड़ी डल हो जाती है, और आपको जो है वो ब्लैक पार्ट को तो ट्रिम कराना पड़ता है और बाहर से डिटेलिंग करवानी पड़ती है। गाड़ी पे कभी भी जो है वो इंटीरियर पर पॉलिश न लगाएं, और क्योंकि इंटीरियर जो है वो फेड हो जाता है। अगर पॉलिश लगानी ही है तो किसी डिटेलर से ही लगवाएं, से ही पॉलिशिंग करवाएं। अदरवाइज़ जो बाहर की पेंटेड पार्ट है उसको भी पॉलिश ख़राब करती है, क्योंकि वो पॉलिश जो है वो बॉडी के ऊपर चिपकी हुई रह जाती है। जो आप गाड़ी अगर चलाते हैं या रनिंग में लेते हैं तो जो मिट्टी उड़ती है वो गाड़ी की लेयर पे आ जाती है और वो पेंटेड पार्ट को ख़राब करती है। तो इसके साथ ही इस तरह से शीशे भी बनाए जाते हैं, सारे शीशे साफ़ किए जाते हैं। और जो भी ऐसा पार्ट होता है जिसके अंदर फोम लगी हुई होती है, तो उसको जो है वो मशीन के माध्यम से साफ़ किया जाता है। इंजन वगैरह पे भी ग्लेज लगवा सकते हैं। कई कस्टमर ऐसे होते हैं या मिस्त्री लोग होते हैं, उनको इंजन प्रॉपर एकदम साफ़ चाहिए होता है, तो उनके लिए जो है वो ग्लेज बहुत ही उपयोगी होता है, जो डीजल कभी गाड़ी पे न रहे, डीजल से दी बेस्ट है।
तो आपने देखा किस तरह से हमने होंडा सिटी को तैयार किया है और ये सारा प्रोसेस आपने देखा है, तो आप इस प्रोसेस से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हमारा काम किस लेवल का है। कस्टमर सेटिस्फेक्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके साथ ही अब मैं आपसे विदा लेता हूँ और आशा करता हूँ कि आप हमें एक मौका ज़रूर देंगे। थैंक यू।